दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर पाइथन सीरीज। आपको पता है मैं ये लेक्चर तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं 2 बार सेव ही नहीं हुआ। मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, लूपिंग का यूज ना हमें वहां पे करना होता है जहाँ पे हमें रिपीटिशन हो रहा हो हमारे केस में। लाइक मतलब एक ही चीज हमें बार बार रिपीट करनी हो, एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना हो, वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। फंक्शन का भी यूज ऐसी जगह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बेसिक से एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखिए मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करना है अलग अलग लाइन में। तो या तो मैं ये करूँ प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 डॉट 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 ऐसे करते करते प्रिंट 100 तक लिखूँ। 100 लाइन्स में आएगा ऐसे मेरा। अब मुझे यही काम को शॉर्ट में करना है, तो मेरा यहाँ पे लूप का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम वाइल लूप पढ़ेंगे। मैं उसका सिंटेक्स बता देता हूँ आपको क्या होता है। वाइल आता है, फिर कंडीशन आती है, फिर कूलन आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्पेस आपको देना पड़ेगा, वरना इंडेंटेशन एरर मिलेगा हमें, अगर आप उसी की लाइन के एग्जैक्टली नीचे ही चलते जाएंगे तो। यहाँ पे हमारा टास्क या जो भी हमें प्रिंट कराना हो हमें वो लिखना होता है। ठीक है, मैं यही वाला आपको जो था ना अभी कि 1 प्रिंट करो 2 प्रिंट करो ऐसे करते करते 100 तक प्रिंट करो नंबर। ठीक है ना, मैं यही आपको वाइल लूप से करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो नंबर प्रिंट करना है वो, जिसमें हम अपडेट करेंगे वो, और जो हमारा नंबर कंडीशन में आएगा वो। ठीक है ना, वो सब मेरा आई ही है। ठीक है ना, मैं वाइल लिखा, कंडीशन क्या आएगी मेरी, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 100। या ये भी लिख सकता वाइल आई इज लेस देन 101, यानी लेस देन 101 यानी 100 तक ही चलेगा। 101 पे आते ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि लेस देन की कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना। ऐसा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट कर दूं आई को। आई को प्रिंट कर दूं, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, मुझे अपडेट कराना है। ठीक है ना, आई की वैल्यू एक बढ़ानी है फिर, क्योंकि 1 प्रिंट करना है, फिर मुझे 2 भी प्रिंट करना है, फिर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 आया। 1 इज लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू स्टेटमेंट, तो प्रिंट कर देगा 1। ठीक है ना, अब आई की वैल्यू में जब अपग्रेड करूंगा, यानी आई की वैल्यू जब 1 से बढ़ाऊंगा, तो फिर 2 आएगा मेरा आई की वैल्यू। 2 इज लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू कंडीशन अंदर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे ही चलते जाएगा। तो अपडेट करने के लिए मैं ये लिखूंगा कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये और ये दोनों बराबर ही है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना, आई की वैल्यू यहाँ पे एक जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएगी, फिर 2 मिली आई की वैल्यू, ऊपर जाके चेक करेगा 2 क्या मेरा 100 से कम है, सही है, फिर प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते 100 तक जब जाएगा, 100 मेरा 100 से कम है, ट्रू। फिर आई की वैल्यू 101 हो जाएगी, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी अंदर जाएगा ही नहीं, और वहीं पे लूप हमारा एंड हो जाएगा। मैं देखिए प्रिंट करा के दिखा दूँ। 1 से लेकर 100 तक इसने मेरे नंबर प्रिंट करके देती है। अब लाइक मुझे 100 से लेके 1 तक के प्रिंट कराना है, तो क्या करूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं वैल्यू 100 दे रहा हूँ, और लिख देता हूँ कि आई मेरा 100 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो ये लिख देता हूँ आई मेरा 0 से बड़ा है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 1 माइनस कर दे रहा हूँ, प्रिंट करा ले रहा हूँ आई को, और यहाँ की वैल्यू, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 1 माइनस कर दे रहा हूँ। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 मेरा 0 से बड़ा है, ट्रू। प्रिंट कर दूं 100, फिर 100 में से एक हटा दूं, यानी 99। फिर 99 क्या मेरा 0 से बड़ा है, ट्रू। प्रिंट कर दूं 99, फिर आई की वैल्यू 1 से घटा देता हूँ। ऐसे ऐसे करते जब मेरा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है, ट्रू। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे मेरी 0 हो जाएगी, 1 - 1 0। क्या 0 मेरा 0 से बड़ा है, नहीं। वैसी फिर वाइल के अंदर की कंडीशन यानी फॉल्स हो जाएगी, फिर मेरा लूप एंड हो जाएगा यहीं पे फिर मेरा। ऐसे ही मेरा देखिए 1 तक मेरे सब प्रिंट होके आ गए, 100 से 1 तक के सब प्रिंट होके आ गए। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम इसका। एक नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, लाइक हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है ना,
एन मेरा यूजर इनपुट करेगा। मतलब क्या है देखिए, एन की वैल्यू अगर 5 है तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट यानी 5 नंबर्स का, यानी 1 से लेके 5 तक का सम प्रिंट कराना है। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 1+2+3+4+5, ये मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है ना, इसका सम क्या होगा ये मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आई की वैल्यू मैं 1 ले लूंगा यहाँ पे भी। ठीक है ना, अंदर की कंडीशन क्या आएगी, या तो मैं आई इज लेस देन 6 ले लूँ या आई इज लेस देन इक्वल टू 5 ले लूँ। ठीक है ना, वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, एक देखिए मुझे यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें मेरा सम होता जाएगा, क्योंकि सम की वैल्यू हमें बार बार स्टोर करानी पड़ेगी। यानी इनिशियली मैं सम की वैल्यू 0 ले रहा हूँ और उसमें क्या करूंगा, 0+1, 0+1 दैट इज 1, फिर 1+1, 1+2 यानी 3, 3+3 यानी 6, 6+4 यानी 10, 10+5 15। ठीक है ना, यानी सम की वैल्यू अपडेट होती, ओरिजिनल वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, सम प्लस आई कर दूं मैं, प्रिंट करा लूं। यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जब मैं आपको यूजर से इनपुट लेके दिखा देता हूँ, एन इज इक्वल टू इंट, यूजर से इनपुट लेने के लिए अगर इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो ये लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता रखा है। और यहाँ पे मैंने सम को प्रिंट करा दिया। ये क्या है मेरा, सम प्लस आई, ये मेरा यही तो लिखा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैं सम वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लाइक अगर मैं सम वेरिएबल ले लूंगा तो मैं देखिए आई की वैल्यू स्टोर कैसे कराता चलूंगा। लाइक मैं सम करा रहा हूँ ना इनिशियली, इसलिए मैंने सम की वैल्यू 0 ले ली, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0+1 हो रहा है, यानी सम की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1, फिर 1 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1+2 3, सम की वैल्यू हो जाएगी 3, 3+3, 3 क्या है मेरा 1+2 का सम। ठीक है ना, इसलिए ही मैं सम वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करा है। अगर मुझे सम करना है ना तो मैं सम वेरिएबल लेता हूँ 0 से, अगर मुझे प्रोडक्ट करना हो तो प्रोडक्ट वेरिएबल लूंगा, उसको इनिशियलाइज करूंगा 1 से। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, उसको मैं वैल्यू 1 दूंगा, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मैं 1 into 1 मेरा 1 ही रहेगा, 1 into एनी नंबर मेरा वही नंबर रहेगा। बट अगर मैं 0 ले लूंगा प्रोडक्ट की वैल्यू भी, तो 0 into एनी नंबर मेरा 0 बन जाएगा। वो तो मैं नहीं चाहता। अगर मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे क्या करना है, ये देखिए मैं आपको पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। 5 दिया मैंने, एक सेकंड, अटक रहा है ये, एक सेकंड, ये रुक रहा है। एरर कोई नहीं है, कोड हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सम की वैल्यू, क्योंकि देखिए सम की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने 0 से, आई की वैल्यू 1 दे दी। अच्छा मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं करा आई को, आई को अपडेट करने का क्या मतलब है, आई की वैल्यू 1 से बढ़ाई नहीं मैंने, ये एरर था मेरा। देखिए प्रिंट होके आगे, है ना, कोड यानी सही है हमारा पूरा। ऐसे ही मुझे अगर प्रोडक्ट करना हो तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ले लूंगा, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, प्रोडक्ट प्लस की जगह स्टार,
और बिल्कुल सेम आएगा। प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे तो। ठीक है ना, ये था मेरा वाइल लूप। ठीक है ना, आप इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आता हूँ अगला फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटैक्स भी बहुत आसान सा है। फॉर एलिमेंट आएगा मेरा यहाँ कोई, इन रेंज आएगी। रेंज का क्या मतलब है? लिमिट, कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग एलिमेंट से एंडिंग एलिमेंट तक। और फिर यहाँ पे फुलन हो गई। देखिए, एक तो मेरा ये सिंटेक्स आता है और एक सिंटेक्स और आता है, रेंज जैसे मैंने दी ना। अब देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या मुझे जो भी मैं जितना भी स्किप कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने अभी i+1 कर रहा था मैं बार बार, ठीक है ना, वो मैं डायरेक्ट यहीं पे भी कर सकता हूँ। वो मैं यहाँ पे दे दूंगा जंपिंग, मैं उसको जंपिंग स्टेटमेंट कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। मतलब कितने से जंप करा रहा हूँ मैं आपको करके दिखा दूँ, दोनों का एग्जाम्पल करता हूँ। फॉर एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट एलिमेंट कुछ नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करेगा, यानी एलिमेंट की वैल्यू इनिशियली स्टार्टिंग एलिमेंट है, और वो लेस देन हो सकता है मेरा एंडिंग एलिमेंट, इक्वल टू नहीं होगा, हमेशा लेस देन ही होगा एंडिंग एलिमेंट के। ठीक है ना, फॉर एली इन रेंज 2 से लेके 18। ठीक है ना, ये दिया मैंने। ठीक है, मैं 2 से लेके 18 के बीच में जितने भी मेरे क्या कहते हैं इवन नंबर है वो सब प्रिंट करा लेता हूँ। है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ प्रिंट, अगर मेरा ई एल ई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। मॉड 2 समझ रहा है ना, मतलब इवन नंबर कौन से होता है, जब भी मैं 2 से डिवाइड करूँ उनका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो मेरा नंबर क्या है, इवन। है ना, ऐसी नंबर मैंने प्रिंट करा दिए। ठीक है, एलिमेंट को अपडेट भी करना पड़ेगा, लाइक अगले एलिमेंट पे जंप कर जाए, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 है, 2 चेक करा, फिर 2+1 3 हो गया, फिर 3 चेक करा इस रेंज में आया नहीं है, फिर प्रिंट देखा कि अगर वो इवन है तो प्रिंट करा दो, अदरवाइज स्किप कर दो। यहाँ पे ये मुझे इसकी जगह मैं यहाँ पे इफ ले दे रहा हूँ। इफ है तो मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ एलिमेंट। है ना, और अपडेट भी कर देगा। अगर वो मेरा एलिमेंट इवन नहीं है, ऑड है, तो क्या कर रहे हैं, तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें नेक्स्ट वैल्यू पे जंप कर जाना है, यानी एलिमेंट की वैल्यू +1 देनी है सबको। यहाँ पे कूलन लगा दूंगा। 2 4 6 8 10 12 14 16, सारी उसमें जो भी इवन थे वो प्रिंट करनी है। याद रखिएगा, एंडिंग एलिमेंट -1 ही चलेगा, यानी मैक्सिमम 17 ही हो सकता है, 18 नहीं होगा। यानी एलिमेंट मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट से एंडिंग एलिमेंट -1 ही हो सकता है, एंडिंग एलिमेंट कभी नहीं होगा वो मेरा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये फॉर का था। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे ELE+1 कर रहा था ना, अब यही काम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, यानी एक से बढ़ा रहा हूँ। तो वो जंपिंग स्टेटमेंट में मेरी +1 वाली मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है ना, अब भी देखिए बिल्कुल सेम प्रिंट करके दिया उसने मुझे, क्योंकि यहाँ पे जंप ले रहा है। ठीक है ना? दोनों बिल्कुल सेम से ही है, बस जो जंपिंग स्टेट में है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम कर रहे हैं, वो मैं डायरेक्ट रेंज के अंदर ही लिख दे रहा हूँ। और इस वाले में मैं रेंज में नहीं दे रहा, नॉर्मली मैनुअली दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात आती है, लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, मतलब टेबल प्रिंट करानी है, मल्टीप्लीकेशन टेबल। ठीक है ना, लाइक हमें 3 × 1 = 3 इस फॉर्मेट में प्रिंट करानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेना आई। ठीक है, और एक एन, मतलब वो जो नंबर होगा जिसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है वो यूजर देगा।
तो वो ले ले रहे हैं हम, ठीक है ना, इनपुट ले ले रहे हैं यूजर से। अब क्या करेंगे हम, वाइल चलाएंगे, ठीक है ना। कंडीशन क्या देंगे, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैं थ्री की टेबल 3 into 1 3 into 2 डॉट 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 3 into 10 तक की प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कुलन दे देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अब हमें क्या करना है, प्रिंट देते हैं, ठीक है ना। थ्री यानी एन इंटू इंटू n आई, ये कॉमा से सेपरेट आउट करते जाइएगा वरना एरर दे देगा, ठीक है ना। एन, ये जो हमारा नंबर है यूजर इनपुट कर रहा है, इंटू आई यानी n into 1 n into 2, ठीक है ना। फिर इज इक्वल्स टू भी देना है, तो एक सिंगल कोड में इज इक्वल्स टू भी दे देंगे हम, ठीक है ना। फिर कॉमा देंगे, क्या होगा, n into i। यहाँ पे मैं नंबर दूंगा 5। ये देखिए 5 की टेबल प्रिंट करके दे दी। गलती क्या थी, जस्ट मैंने अपडेशन नहीं दिया इसको, एक से बड़ा है। अब देखिए बिल्कुल सही प्रिंट करके देगा। 5 की टेबल दी मैंने इसको, कभी कभी अटक जाऊंगा। 5 की टेबल की, क्योंकि 5 into 1 5 into 2 ऐसे करते करते 5 into 10 तक की टेबल प्रिंट करके दे दी इसने, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। वाइल और फॉर लूप दोनों से ट्राई करिएगा। फैक्टोरियल जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर मुझे एन का फैक्टोरियल एक नंबर लेना है यूजर से, ठीक है, जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल होगा। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 5, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसी कोई भी नंबर है एन, n into n - 1 n इंटू, लाइक दोबारा से बता रहा हूँ, एन इज इक्वल टू, अगर कोई भी एन नंबर है उसका फैक्टोरियल क्या होगा, n into n - 1 into n - 2 into n - 3 डॉट 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 जब तक मेरा आखिरी में 1 तक ना आए, ठीक है ना। तो ये 120 होता है मेरा फैक्टोरियल, ठीक है। आपको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। यूजिंग फॉर और वाइल दोनों से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात आती है हमारी जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे 3 जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ब्रेक, अगला होता है रिटर्न, उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यू। देखिए, ब्रेक अगर किसी भी लूप के अंदर लिखा है और जो कंडीशन के साथ लिखा है, मतलब अगर, देखिए मैं नॉर्मली दे रहा हूँ ये, अभी कुछ है नहीं, लूप है ये मेरा। इफ एक कंडीशन है ये मेरी, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है और मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख रखा है, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलते ही लूप से बाहर आ जाएगा हमारा पूरा, ठीक है ना। अगली बार काम नहीं करेगा, लूप से हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर रिटर्न लिखा है तो पूरा ही बाहर आ जाएगा कंप्लीटली, यानी वैल्यू जस्ट क्या कहते हैं प्रिंट करके दे देगा, रिटर्न के साथ जो भी मैंने लिखा है वो प्रिंट करके दे देगा, उसके बाद कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब वो एंडिंग कंडीशन होगी हमारी, रिटर्न जहाँ पे भी मिल गया मतलब वो कुछ समझ लिएगा तब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, रिटर्न मिलते ही, ठीक है ना। और कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू कुछ नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर यहाँ कंटिन्यू लिखा है तो जिस भी कंडीशन पे ये ट्रू होगा, कंटिन्यू मिलते ही वाली इसके बाद आगे की कंडीशन काम नहीं करेगी, मतलब वो वाली पर्टिकुलर जिस भी कंडीशन पे ट्रू हुआ होगा वाली पर्टिकुलर कंडीशन स्केप हो जाएगी हमारी, याद रखिएगा, ठीक है। यही 3 थे मेरे जंपिंग स्टेट में, और डिफॉल्ट भी होता है, मतलब अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा अपने कोड में तो डिफॉल्ट ही यूज हुआ है, वो खुद ब खुद यूज होता है, किसी को जानने की उसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। कुछ ही लोग कहते हैं कि वो जंपिंग स्टेट में, ठीक है। बट यही 3 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेक, रिटर्न और कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब स्किप कर देगा, जैसी वो कंडीशन ट्रू हो गई तो कुछ भी नहीं चलेगा, वो पर्टिकुलर स्किप हो जाएगा मेरा। रिटर्न, जब भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा
हैंड टू हैंड मुझे प्रिंट करके दे देगा जो भी मैंने लिखा होगा रिटर्न के साथ, रिटर्न टू, यानी प्रिंट करके दे देगा टू। ब्रेक लूप के बाहर ले आता है हमें जब भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ब्रेक जहाँ पे भी लिखा होता है वैसे। ठीक है, ये थे मेरे जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको अभी बिल्कुल डीप में नहीं बता रहा, जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? ठीक है ना। अगर किसी ने एरे वगैरह इस्तेमाल करी हो, या एरे वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ पढ़ी हो, ठीक है ना, जावा में या सी प्लस प्लस में या सी में, बस वैसी ही होती है। क्या लिखते हैं हम यहाँ? लिस्ट। सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट बनते हैं और अंदर एलिमेंट्स आते हैं मेरे, लाइक वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है। एरे में क्या था कि एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं पूरी एरे में। बट यहाँ पे ना, मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ कोई, मैं चाहूँ तो कोई क्या कहते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकता हूँ। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है लिस्ट में हमारी। ठीक है। अगर मुझे लिस्ट को प्रिंट कराना है तो प्रिंट कैसे कराऊंगा? जस्ट कुछ नहीं करना, लिख देना है प्रिंट कर दो लिस्ट को। लिस्ट, लिस्ट को उसने प्रिंट कर दिया पूरी। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ, लिस्ट और स्ट्रिंग बहुत ज्यादा सेम है, फंक्शन भी बहुत ज्यादा सेम है लिस्ट और स्ट्रिंग के हमारे। ठीक है ना। अब लाइक मुझे, ये देखिए लिस्ट की इंडेक्स भी ऐसी होती है, लाइक दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा जीरो इंडेक्स, ये मेरा वन इंडेक्स, ये मेरा टू इंडेक्स, ये मेरा थ्री इंडेक्स, ये मेरा फोर्थ इंडेक्स। ठीक है ना। अच्छा लिखिए, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो, तीन चार और पाँच, पांच एलिमेंट है, मैं स्ट्रिंग की कैसे लेंथ निकालता था? एल ई एन ब्रैकेट में एस टी आर, ये मेरा फंक्शन होता था ना, ऐसी मेरे लिस्ट में भी यही फंक्शन है। क्या करना है? एल ई एन ब्रैकेट में लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम है वो। देखिए, पांच आ जाएगा आंसर, पांच। ठीक है। अगर मुझे लिस्ट का कोई एलिमेंट लेना है, मतलब लिस्ट का कोई एलिमेंट चाहिए मुझे, लाइक लिस्ट का एलिमेंट चाहिए जो मेरा थर्ड इंडेक्स पे है, यानी ये प्रिंट करा दो लिस्ट ऑफ थर्ड। ये ब्रैकेट को ऑफ बोला है मैंने, ठीक है ना। जैसे मैंने स्ट्रिंग में आपको बताया था, अगर मैं कोई भी एलिमेंट चाहता हूँ अपने पर्टिकुलरली स्ट्रिंग या लिस्ट में से, तो मैं कैसे लूंगा उसे? मुझे कुछ नहीं करना, लिस्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, जिस इंडेक्स पे वो मेरा एलिमेंट है वो वाली इंडेक्स लेनी। ठीक है ना। जीरो वन टू थ्री और फोर। ठीक है ना। जीरो वन टू थ्री फोर।